थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोल, ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाओ। ऊपर जितना ज्यादा ताली बजाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हें फायदा मिलेगा, उतनी ऊर्जा पैदा होगी। देखिए जितने खिलाड़ी आप देख रहे होंगे टीवी पर, तो इस तरीके से है। तो आज हम शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च का महीना है, इसमें सत्र आपका खत्म होगा। और इस शुरुआत में जुलाई के महीने में मैंने असाधारण बनने की जो कला है, क्षमता है, उससे बताना शुरू किया। और जो डायरी मेंटेन करते होंगे, बराबर करते होंगे, उनको मालूम होगा कि कहाँ से शुरू हुआ, अब इसका अंत कहाँ हो रहा। अंत तो होना नहीं है, फिर अप्रैल में शुरू हो जाएगा। कौन सा टॉपिक रहेगा ये पता नहीं है। जब आएगा तब टॉपिक हम निर्धारित करेंगे। हो सकता है यही टॉपिक कंटिन्यू करे। बात नहीं, देखो कहाँ बात हो रही है, जो यहाँ रहते हैं लेकिन सुनते रहते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, दूसरे का वीडियो सुनते हैं। तो हम जब जब बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगे तो एक तो बच्चों को आदत पड़ेगी सुनने की। और ललिता, बात मैं मना कर रहा कि वीडियो बताया था कि टाइगर वुड्स 2020 का वो था। टाइगर वुड्स 1 मिनट में 700 कुछ डॉलर वो किसी कमाई होती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में उसकी इसी में वो सेव भी है। 1 मिनट में उसकी कमाई 700 रुपया मान के चलिए, कुछ ज्यादा कुछ कम। 1 मिनट में। अब 2024 का नहीं, हम तो उसमें मिला नहीं हमें इंटरनेट पर। तो बोलो कि 1 मिनट में उसकी कमाई 700 लगभग है। तो आप सोचिए कि 1 सेकंड में कितना हुआ, फिर 1 घंटे में कितना हुआ, फिर 1 महीने में कितना हुआ। तो एक एक मिनट और एक एक सेकंड की कीमत होती है। अगर 1 सेकंड आपका दिमाग कहीं चला गया, 1 सेकंड आप मिस कर गए, तो 1 सेकंड में, सेकंड जानते हो कितना है? एक बार अगर अपनी पलक को नीचे से ऊपर कर दो तो 1 सेकंड हो जाएगा। एक एक सेकंड, ये लोग बड़े लोग, दुनिया के जो टॉप क्लास के लोग हैं, ये अपने एक एक सेकंड का यूज करते हैं अपने कैरियर के लिए। अब कहोगे खेलते हैं वो, तो खेलते हैं तो भी अपने कैरियर के लिए खेलते हैं। अगर वो गाने सुनते हैं अपने पॉडकास्ट पर, तो वो भी अपने कैरियर के लिए सुनते हैं। ओपरा को मैंने देखा है वीडियो में कि ओपरा विनफ्रे, जो दुनिया की सबसे ताकतवर महिला कुछ दिन पहले थी, अब तो कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ओपरा विनफ्रे जब वो ट्रेडमिल पर, वो दौड़ने की मशीन होती है, जैसे ये लोग बाहर नहीं दौड़ते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनको खतरा भी रहता है, तो ये जब ट्रेडमिल पर चढ़ती है तो उसके ट्रेडमिल पर पॉडकास्ट रखा रहता है। पॉडकास्ट माने इसी मोबाइल की तरह से एप्पल बनाता है, जो लाख, मतलब लाख से रुपया से भी ज़्यादा रहता है। 40-40 हज़ार रुपया तो उसका मिनिमम होगा पॉडकास्ट का। तो वो पॉडकास्ट लगा करके और उसी ट्रेडमिल पर जो आगे पकड़ने के लिए रहता है, उसी पर उसका पॉडकास्ट रखा रहता है, सुनती रहती है। माने एक साथ 2 काम। एक तरफ ट्रेडमिल पर है जहां वो दौड़ रही है, दौड़ती मतलब वो दौड़ती नहीं है। ट्रेडमिल पर जो लोग रहते हैं, ट्रेडमिल जिनके पास रहती है, वो ट्रेडमिल पर ही उनको दौड़ने जैसा चलना, ऐसे 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 मशीन चलती रहती है, दौड़ने का अभ्यास है वो। तो उसके जो पकड़ने के लिए ऐसे होता है, उस पर उसका पॉडकास्ट रखा रहता है। अब पॉडकास्ट पर वो चाहे वीडियो सुने, चाहे गाने सुने, जो उसका मन है वो करते रहते हैं। देखो ऐसे ही हम लोग गांव में रह करके अगर बदलेंगे नहीं, तो हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और हमारा जो काम है, हमें बदलना है। हम बदलने के मिशन पर हैं, हम बदलना चाहते हैं। अगर हमारे स्कूल के सभी बच्चे जो सीख जाएं और बदल जाएं, तो बोलो ये बाद में चल करके धीरे धीरे हमारा देश बदल जाएगा। ये जो लफंगे घूमते रहते हैं,
ये घूमना बंद कर देंगे, काम में लग जाएंगे, क्योंकि ये एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं। जब इनके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो ये निभाएंगे कैसे? जैसे तुम घूमता है जहां मना, अगर कायदे के रहोगे तो जहां भी रहोगे वहां 10 लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, 5 लड़कों को पढ़ाना, 15 लड़कों को पढ़ाना, 25 लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दोगे, तो जो तुम्हारी आमदनी है, मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो वो आपका बढ़ करके 20,000 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर बढ़िया कोचिंग चलने लगी तो फिर आपका ये हो जाए, कोई और धंधा आप चुन लेंगे, तो इस धंधे के साथ साथ दूसरा धंधा भी हम कर सकते हैं। इस धंधे के साथ, जैसे कल एक वीडियो मैंने दिखाया था, ये बच्चे कह रहे थे 8 वाले, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा लोगों को दिखाऊं कि जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब वो पीएचडी कर रही है लड़की, पीएचडी पढ़ करके पीएचडी कर रही है, और वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और इसके बाद उसका, वो कह रही थी कल कि 2-4 लाख माने कुछ नहीं होता है, 2-4 लाख रुपया माने कुछ नहीं, क्योंकि आप खरीदेंगे कैसे? बोलो। अगर एक घड़ी जो सबसे महंगी मिलती है इस दुनिया में, मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए की है, जिसको आप जानते नहीं, देखे नहीं है, 1 करोड़ मैंने भी नहीं देखा है। अगर मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए की है घड़ी, और उसको टाइगर वुड्स चाहे तो उसको केवल 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आमदनी 1 मिनट में इतने डॉलर हो रही है, तो उसे 5-10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, मान लीजिए 1 दिन इनका इंतजार करना पड़ेगा, और इसके बाद उसको घड़ी खरीदने के लिए पैसा तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा 1-1 सेकंड में बढ़ता है, उसका पैसा 1-1 सेकंड में बढ़ता है। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, जो टॉप क्लास के हैं। कहोगे बढ़ते कैसे हैं? बढ़ते हैं, उनको कंपनियां देती हैं प्रचार करने के लिए, तो कंपनियां उनको प्रचार करने के लिए दी, जितना बड़ा खिलाड़ी होगा उतनी बड़ी कंपनियां उनको प्रचार करने के लिए देंगी। और कितने देर का प्रचार करते हैं? सचिन तेंदुलकर अगर प्रचार करते हैं कोल्ड ड्रिंक का, मान लीजिए कोका कोला का प्रचार करते हैं, तो कितने देर तक रहते हैं टीवी पर? कितने देर तक रहते हैं? 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते हैं, और वही 1 मिनट से उनकी आमदनी होती है, और उसी 1 मिनट से करोड़ों का खर्च होता है कंपनी का, और कंपनी फिर लेती किससे है? कंपनी लेती किससे है? हम लोग से। हम कंज्यूमर हैं। जैसे कम पढ़ोगे तो कंज्यूमर बनोगे, उपभोक्ता बनोगे, सारा सामान दूसरे से खरीदोगे, तो घर का पैसा कहाँ जाएगा? दूसरे के पास जाएगा। अगर आप बीमार पड़ते हो, बार बार बीमार पड़ते हो, आपके घर में सब लोग बीमार रहते हैं, हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, कभी माँ बीमार तो कभी पिता बीमार तो कभी आप बीमार तो कभी आप, कोई लड़का बीमार, कोई लड़की बीमार, तो पैसा आपका कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा और मेडिकल स्टोर पर जाएगा। तो आपके घर का पैसा कहाँ चला गया? दूसरे के पास चला गया। तो फिर आप क्या अमीर बनोगे? धनी बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। और जब आप कंज्यूमर नहीं रहेंगे, आप जब उपभोक्ता नहीं रहेंगे, उपभोक्ता माने जो सामान दूसरे से खरीदता है, यदि आप कोई सामान आपका है वो बेचते आप हैं, और आपके पास उस बेचने से बहुत पैसा हो जाता है, तो आप अपने घर में स्वास्थ्य भी बना सकते हैं। जो चीज़ खाने का मन करेगा वो खाओगे। आजकल इतनी ज़्यादा कंपनियां हैं, इतना प्रोडक्ट देती हैं कि तुम यूज नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे। एनर्जी की कैप्सूल बना है, अभी कल आए थे मेरे पास, SD दुबे हैं, जो एकदम पूरा ऐसे हैं, देखा होगा, आते हैं मेरे पास मिलने के लिए, कभी आएंगे कभी कैसे आते हैं वो, तो अब देखो कितना सेवा करते हैं। कल मैं बारात में गया था, वो भी थे, और मैं जा करके कोई चीज़ नहीं लिया, वो जा करके भीड़ में घुस करके अपने हाथ से निकाल करके मुझे दे रहे थे। तो बोलो सेवा प्रेम है ना ये? तो अब सेवा भाव है, और उतनी ज़्यादा हम मानते भी उनको हैं। नहीं कुछ होगा तो ज्ञाने दे देंगे एक लाइन की,
तो कहने का मतलब ये है कि जब आप काबिल रहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। काबिलियत आपके अंदर रहेगी, सेवा भाव आपके अंदर रहेगा, अपने बड़ों का सम्मान करना आपके पास रहेगा, अपने गुरु की जो है वो सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना आपके पास रहेगा। जैसे आपको प्रेयर में करते हैं ना, गुरुओं का सत्कार हम, ये है। तो गुरु का है, बड़े लोगों का है, अपने माता पिता का है। जब आप उनका सम्मान करेंगे तो आप उनके प्रति प्रेम करेंगे, तो प्रेम करेंगे तो त्याग करेंगे आप। तो जब त्याग करेंगे तो धीरे 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 यही सेवा भाव आपको ऊपर उठाता रहेगा, ऊपर उठाता रहेगा और बड़े आप बनते जाएंगे। तो ये चीजें हैं और हमें सीखना है कि कैसे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। जैसे कल मैंने बताया आपको, क्या बताया कि जो इस दुनिया में अगर कोई चीज है तो एजुकेशन है। क्या है? एजुकेशन। और एजुकेशन के साथ साथ क्या है? इसका ये मतलब हुआ कि एजुकेशन पढ़े हम तो केवल पढ़ने के लिए न पढ़ें, बल्कि उस पर हमें ध्यान देना है कि जो चीज हम पढ़ते हैं उससे हम कितना धनी हो जाएंगे। धनी होना ये कोई खराब बात नहीं है, धनी होना बहुत जरूरी है। जैसे दुनिया का इस समय दूसरे तीसरे नंबर का जो धनी है बिल गेट्स हैं। पहले बिल गेट्स पहले नंबर पर थे, बाद में जेफ बेजोस जब आए हैं तो जेफ बेजोस पहले नंबर पर हो गए और बिल गेट्स जो है वो दूसरे नंबर पर हो गए। हो सकता दूसरे पर हो कि तीसरे पर हो, क्योंकि एक से एक रोज बढ़ते घटते रहते हैं। तो बिल गेट्स भारत में जब आए थे तो $40 मिलियन, $40 मिलियन जो गिन नहीं सकते, उन्होंने यहां दान दिया, यहां दान दिया भारतवर्ष में बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो पैसा रहेगा तभी तो किसी की मदद करोगे, हैं? जब पैसा रहेगा तभी तो किसी की मदद करोगे। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास किताब कॉपी नहीं है, उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। और फीस इतनी महंगी हो गई है कि अब जैसे किसी बंबई में चले जाओ तो वहां पर जो आपको पढ़ाई बता रहे हैं शायद इससे बढ़िया भी नहीं होती हो, उस पढ़ाई के लिए कम से कम 8,000 10,000 रुपया महीना देना पड़ता है। अगर किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में भर्ती कराओगे तो मुझे लगता है 8,000 10,000 रुपया महीना में देना पड़ेगा। तो चलो हम भाग्यशाली हैं कि गांव में पढ़ते हैं, यहाँ कम फीस में हम पढ़ लेते हैं। लेकिन यहीं जब डिग्री कॉलेज में पहुंचोगे तो पता चला कि एक क्लास को पास करने के लिए 2 सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर है। नहीं तो किसी से पूछ लो, जो लोग इस समय जैसे उनसे पूछ लो, और भी लड़कियां हैं पेपर देती रहती हैं, पढ़ते रहते हैं लोग। तो सेमेस्टर में, और सेमेस्टर में क्या होता है, एक सेमेस्टर में आपको, हर सेमेस्टर में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। हर सेमेस्टर में, हमारे समय में नहीं था, हम लोग केवल एक बार फॉर्म भरते थे, एक बार एडमिशन लिए और परीक्षा के समय फिर जा करके हमें फॉर्म भरना रहता था। आज क्या है कि सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती रहती हैं, पता ही नहीं चलता कि हम फर्स्ट ईयर में हैं कि सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर वाइज चलता है। और हर सेमेस्टर में आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म की फीस देना होगा और जो स्कूल की फीस है वो देना रहेगा, तब जाके आप परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। पहले फॉर्म भरेंगे और फिर इसके बाद जब उसी में परीक्षा का फॉर्म, जैसे मान लीजिए परीक्षा का फॉर्म ही भरना एक के बार आपको भरते हैं,
जब एक बार एडमिशन आपका हो जाएगा तो विद्यालय के आप विद्यार्थी बन जाएंगे, तो चलो एक ही बार परीक्षा देना है एक सेमेस्टर का, तो उस समय फिर परीक्षा का फॉर्म भरना रहेगा, उसकी फीस रहती है जमा करना रहेगा, प्लस स्कूल की फीस रखे रहते हैं वो, कि साइंस की कुछ है, आर्ट की कुछ है, और एजी की कुछ है, कॉमर्स की कुछ है, रखे रहते हैं वो, आपको वो फीस देना पड़ेगा। मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई सामान्य घर का लड़का इस समय पढ़ सकता है। कोई कम पैसे वाला आदमी, जो जिसको गरीब कह सकते हैं हम, वो पढ़ सकता है, और अगर पढ़ेगा भी तो बहुत सारे घर का उसका काम रुक जाएगा। अगर झोपड़ी है तो झोपड़ी ही रह जाएगी, बनवा नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अब ये महंगा हो गया है, पढ़ाई महंगी होती जा रही है। मेडिकल में जाओगे, अगर प्राइवेट में जाओ 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्च होगा, गवर्नमेंट में जाओगे तो कम पैसे में हो जाएगा, लेकिन वो भी होगा। जैसे गवर्नमेंट में है, मान लीजिए 50, आप गवर्नमेंट में है, मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट में हो गया मेडिकल में, तो आप जो है 50,000 रुपया तो फीस आपको देनी ही रहेगी। अब जिसके घर में 50,000 रुपया ना हो, तो पढ़ाई और कोचिंग में खर्च कर दिया हो, तो महंगा पड़ेगा कि नहीं? ये हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो सरकारें हमारी हैं, आप क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि शिक्षा खुद महंगी होती जा रही है, शिक्षा खुद महंगी होती जा रही है ना? रोज क्या हो रही है कि नहीं है? तो यही जो पढ़ रहे हो आप, पीजी क्लास में हमारे यहाँ 200-300 रुपया फीस होगी, ऐसे कुछ होगी, और यहीं से आप रामनगर चले जाओ तो 700-800 रुपया होगी, किसी किसी के 1,000 रुपया होगा। फिर बस का किराया है, उनका होगा। क्या कोई ऐसी चीज उनके पास है जो पढ़ा देंगे? कौन सी चीज ऐसी है जो पढ़ा देंगे वो, कि जो आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं? जयपुरिया नाम रख दिया है, आप जाएंगे वहाँ तो पीजी में पढ़ने के लिए आपको कम से कम किराया भाड़ा मिला के 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा होगा। तो एक गरीब आदमी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। तो ये पढ़ाई महंगी हो गई है, इसलिए पैसा ज़रूरी है। जब हम एजुकेशन लें तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम ऐसी एजुकेशन लें जिसमें हमें मनी आती है, मनी, धन आए। और इसके लिए अब फिर क्या करना है? मान लीजिए प्रश्न आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपको ज़रूरत है 1,000 रुपये की, और 1,000 रुपया आपके पास है नहीं, और 1,000 रुपया आपको प्राप्त करना है, ज़रूरी है 1,000 रुपया चाहिए आपको, तो बताओ 1,000 कैसे प्राप्त होगा? उसके तरकीब ढूंढने पड़ेंगे कि 1,000 रुपया कैसे मिले हमें। उसी तरीके से जब आप एजुकेशन लेंगे तो कौन सी एजुकेशन? जितना काम ज़्यादा देने वाला होता है उतना ही ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है। जैसे गांव में आप रहते हैं, ऋण देखा है? ऋण कितने लोगों ने देखा होगा? चलो देखे हो ऋण बो दो, अब पता चला कि तुरंत बड़ा हो जाएगा और सरसर बड़ा होगा, बड़ा हो जाता है ना, और सरसर बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, अब फल उसके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सागौन लगा दो तो जो कीमती है, ऋण की कौन कीमत है बताओ? किसी काम लायक नहीं है, उसकी बीज काम लायक होता है, उसकी दवा बनती है, ऋण के बीज की दवा बनती है, वो दवा मूल्यवान होगी, लेकिन बनाया जाएगा तब। बाकी ऋण की कोई कीमत, टूट जाएगा। और एक साधारण सा हंसुआ ले लीजिए, काट दीजिए, कट जाएगा तुरंत, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन जो बहुमूल्य है, शीशम है, सागौन है, साल के वृक्ष होते हैं जो यहाँ नहीं, गोरखपुर साइड में जंगल में होते हैं, साल है, सागौन है, और आपका शीशम है, ये क्या एक हंसुआ लेकर के जब अगर बड़ा हो जाएगा तो काट पाओगे? और तुरंत वो फल दे देगा? यही सागौन देखो लगा है ना, कितने साल का हो गया, लेकिन देखो अभी पतला पतला है कि नहीं है। अब ये 20 साल लगेगा तब जा करके बिकने लायक होगा।
तो जो जो बहुमूल्य चीज़ होती है, जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होती है, जिससे हमें लाभ ज़्यादा होता है, उसमें हमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखना पड़ता है, उसमें मेहनत लगती है। तो जब हम एजुकेशन लें और उसके साथ साथ मनी को ध्यान रखें, तो वो तो फाइनेंस में ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अभी तो आपको बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको देखने के बाद लोग पसंद करें, देखने के बाद पसंद करें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो। कि कोई ऐसा आदमी हो जो बीमार रहता हो, जिसके चेहरे पर खून न हो, चमकदार न हो, तो क्या उसको कोई देखेगा? अगर देखेगा भी तो केवल इसलिए देखेगा कि देखो ये बीमार आदमी है। और अगर किसी की बॉडी बहुत बढ़िया है, शाइनिंग है, उसके हेयर शाइनिंग है, उसका चेहरा शाइनिंग है और बॉडी फिट है, उसकी खड़ा होती है या खड़ा होता है तो प्रभावशाली ढंग से खड़ा होता है, तो उसको लोग देखेंगे। अब कहोगे जिसको न देखें उसका क्या है? अरे जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक आपके पास धन नहीं आएंगे। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। और आज तो डिजिटल दुनिया है, इंटरनेट पर कनेक्ट होना जरूरी है। इंटरनेट पर, जब इंटरनेट पर आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया रहेगी, साउंड आपकी बढ़िया रहेगी, बोलने की कला आपकी अच्छी रहेगी, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। देखो जितने वीडियो बनते हैं उसमें कोई ऐसा भी है कि जो टेढ़ा मेढ़ा हो और बीमार हो, ऐसा कोई आता है? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, देखो सारे के सारे एक अपनी इमेज लेके आते हैं। वो उसमें देखो आते हैं कि नहीं आते हैं। जब उनकी साउंड बढ़िया रहती है और नॉलेज, ये एजुकेशन ज़्यादा रहता है, तो वह है लड़का। जब उसकी उनकी एजुकेशन बढ़िया रहती है, नॉलेज उनके पास बहुत ज़्यादा रहता है, अनुभव उनके पास ज़्यादा रहता है और पर्सनालिटी बढ़िया रहती है, बोलने का ढंग उनका बढ़िया होता, आई कांटेक्ट उनका बढ़िया होता है। जैसे एक आदमी वीडियो बनाया और वीडियो में केवल वो कागज पर लिख करके नीचे देख करके पढ़ रहा है, क्या उससे लोग खुश होंगे? क्या वो प्रभावित होगा, करेगा? और अगर वही व्यक्ति नॉलेज उसके पास है और बढ़िया ज्ञान देता है और उसके पास कॉन्फिडेंस है, बोलता है, तो उससे लोग प्रभावित होंगे। तो आपका कनेक्शन बढ़ेगा और जितना ही कनेक्शन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप धन दौलत कमा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को बहुत ढंग से पढ़ें। जैसे मैंने बताया कल, हमेशा बताता रहता हूँ, निचोड़ बताता हूँ कि पढ़ना तो सारा विषय ज़रूरी है, लेकिन मैथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, साइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अंग्रेजी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मूल्यवान बनाती हैं। और जब आप मूल्यवान रहेंगे तो जो भी काम करेंगे वो मूल्यवान होगा और आपके पास मूल्य आएगा, आपके पास इज्जत, सम्मान, पैसा सब आएगा। तो एजुकेशन को हम जितना भी ज़्यादा मेहनत से कर सकें, जितनी हमारे पास ताकत हो, उसको इसको प्राप्त करें। अर्थात जैसे आपके अंदर नेगेटिव बात नहीं रहनी चाहिए, वो माइंडसेट होता है। माइंडसेट भी मैंने बताया होगा। माइंडसेट, माइंडसेट का मतलब क्या हुआ? माइंड और सेट, माइंड को सेट करना, माइंड को सेट कर देना, है ना? सेट करना, कोई चीज सेट करना। आपके घर में कोई चीज है तो उसको सेट करते हो, है ना? जैसे पंखा है तो पंखे को आप तार के द्वारा प्लग से सेट करते हो, और प्लग जो सेट करते हो बिजली से सेट करते हो, होता है ना? सबके घर में लगभग लगभग बिजली होगी। पंखा
हर घर में पंखा चलता होगा, लेकिन उसकी सेटिंग होती है, अगर सेटिंग कहीं गड़बड़ हो गई तो नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से माइंडसेट होता है। पहला जरूरी है कि हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा हो। अच्छा का मतलब है कि हम निगेटिव बात को न सुने और न निगेटिव लोगों के साथ रहें। जो लोग ये बताते हो कर मैथ बहुत कठिन है, तुम्हारे बस का नहीं है। अब हम ढूंढते हैं, अंग्रेजी वाली लड़कियां ढूंढते हैं या टीचर ढूंढते हैं, तो पता चला कि अभी परसौली में चले जाएं और पूछ लें प्रधान जी से, तो पूछें कि जरा बताइए प्रधान जी, आपके गांव में कोई ऐसी महिला, लड़की या बहू है जो अंग्रेजी जानती हो? नहीं मिलेगा, नहीं पता है। क्यों? जब हम किसी लड़की से पूछते हैं कि तुमको संस्कृत से ही एमए करना है, तुम्हें तुम्हें जो है वो हमारे यहाँ क्या है, हिंदी, संस्कृत और ऐसे लिए रहते हैं, बीए में बच्चे लिए रहते हैं, बच्चियां लिए रहती हैं, तो वो जो है कहते हैं हमको कोई बताया ही नहीं। जब पूछते हैं साइंस क्यों नहीं पढ़ा, तो सर कोई बताने वाला नहीं था, सभी लोग कहते थे कि बड़ी कठिन चीज़ है। कठिन कुछ है ही नहीं है इस दुनिया में, कोई चीज़ न कठिन है और न कोई चीज़ सरल है, आसान है। एक बाल्टी पानी भरना है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका मन नहीं करता है, तो क्या एक बाल्टी पानी भर ले जाएंगे आप? तो आपके लिए एक बाल्टी पानी क्या हो गया? क्या हो गया? कठिन हो गया। और उसी एक बाल्टी पानी को आपके पास ताकत है, आप फुर्त हैं, पता चला दौड़ते जाएंगे और जहां पानी है वहां से पानी भर करके उठा लाएंगे, चाहे वो नल हो, चाहे टैंक से पानी हो, चाहे जैसे पानी हो, उस पानी को दौड़ करके जाएंगे, उठा लाएंगे। तो बताइए, आपको पानी लाना कठिन है? ये करना कठिन है? बोलो, तू बताओ, कठिन काम है ये? ने सुना ही, समझा ही नहीं। ये कहा मैंने कि अगर आप बीमार हैं, आपके हाथ में चोट लगी है, आपके पैर में चोट लगी है, आप कमजोर हैं, तो उसी एक बाल्टी पानी को लाना आपके लिए क्या हो गया? कठिन हो गया। और अगर आप स्वस्थ हैं, फुर्त हैं, मजबूत हैं, तो आप उस पानी को दौड़ते जाएंगे और दौड़ते लेके चले जाएंगे। अब बताइए, आपके लिए कठिन है वो? नहीं कठिन, नहीं कठिन है। उसी तरीके से जब कोई चीज हम कठिन समझते हैं तो कठिन होता है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे मैथ में बहुत बढ़िया बनना है, तो अगर कोई कहता है कि मैथ कठिन है, नहीं तुम कर पाओगे, तो पहली बात है ऐसे आदमी से तुरंत दूर हो जाओ, उसकी बात को एकदम बिल्कुल भूल जाओ, या उससे कह दो मेरे पास बैठो, तो इन सब बातों को मत करो। हम ये सब नहीं सुनते हैं, हम ये सब नहीं सुनते हैं। आदत डालो, ना बोलने की आदत डालो कि हम नहीं सुनते हैं, ये सब बात मुझसे मत किया करें। और अगर कहीं आप बैठे हैं, निगेटिव बात हो रही है, तो आप किताब लिए रहिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, या आप किताब नहीं लिए हैं तो आप मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। सुनवे मत करिए कि वो क्या कह रहे हैं, तो फिर आप बच जाएंगे इससे। तो माइंडसेट होता है कि हम अपने माइंड को सेट करें। तो माइंडसेट जो होता है वो दूसरे कहने पर भी होता है, अपना होता था। यहाँ अपना है, अपना माइंडसेट शुरू करें कि हमें मैथ को पढ़ना है और मैथ मुझे मैथ सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, ऐसा आपने सोच लिया। तो रोज कहिए कि मैथ में मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है। और जब आपने कहा मेरे बराबर कोई नहीं है, तो पीछे हाथ करके पीठ पर, मेरे बराबर कोई नहीं। आप डरिए नहीं कि हमारे क्लास में तो जया बड़ी अच्छी है, इनका 100 में 100 आता है, डरिए नहीं, आता है। आप अपने जिम्मेदार हैं। आप जैसे कहिए कि मैं मैथ में सबसे अच्छी हूं, सबसे अच्छा हूं, और जब ये ख्याल आए तो खुश होइए, और खुश होने के बाद पीछे हाथ करके मेरा मैथ तो सबसे बढ़िया है। ख्याल मत करिए कि जया है वहां और उनका सबसे बढ़िया आता है। डोंट, कभी नहीं, क्योंकि ये हर जहां रहेगा।
हर जहां रहेगा ये। आपसे बढ़कर, एक से बढ़कर के एक होते हैं दुनिया में, लेकिन आप अपने को कहिए कि मेरा मैथ बहुत बढ़िया है। और जब आप ये आए कि मेरा मैथ बहुत बढ़िया है और मैथ में मैं सबसे ज़्यादा नंबर पाती हूँ, और तब तक हाथ उठाइए और पीछे शाबाश 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 शाबाश, मैं क्या हूँ। देखिए कुछ दिनों के बाद जो है आप वैसे बन जाएंगे, आप बन जाएंगे। और आपको अगर दुनिया में चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमको जो जाने, तो आप कहिए कि मैं बहुत आकर्षक हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। आप ये मत देखिए कि मेरे साथ तो वो लड़की है या लड़का है जो बहुत खूबसूरत है, ये मत सोचिए। उसको भी ईश्वर ने बनाया है, हमको भी ईश्वर ने बनाया। ईश्वर कभी खराब काम करता नहीं है, तो इसलिए वो क्या है क्या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। हम बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं। तो धीरे धीरे आप वैसे बन जाएंगे। तो माइंडसेट तैयार करना है, इसके लिए भी और इसके लिए। माइंडसेट पर फिर बात होगी, फिर हम बात करेंगे माइंडसेट पर, और कैसे हम प्राप्त करें जो चाहते हैं उस पर भी बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।